आ, आज आपको मैं कुछ वी बेल्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये मेरी दो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, एक ये वाली वीडियो है, एक ये रे डिफ्लेक्शन पे और एक फुल अलाइनमेंट में। ये आप एक देख रहे होंगे, ये एक वी बेल्ट है। ये वी बेल्ट पे आपको किसी किस्म का नंबर मॉडल या निशान नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर ये टूट जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस साइज़ की वी बेल्ट चाहिए। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। बेल्ट जब आप लेना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो ये कि उसका टाइप क्या है, किस टाइप की है। टाइप क्या होती हैं, बेल्ट होती हैं इन टाइप में, ABCDE में, या 3L 4L या 5L में, या 3V 5V या 8L में, या मैट्रिक सिस्टम होता है SPA SPB SPC, इस मॉडल में होती हैं। ये तीन स्टूपिड किस्म की जो है ये अमेरिकन है, इनकी वजह से पूरी दुनिया कंफ्यूज है। इस वक्त मेरे पास यही है तो मैं आपको दिखाता हूँ उस वक्त कि ये एक बेल्ट है, इसका नंबर है B49 और इसी के आगे लिखा हुआ है 5L 520। तो अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे कि मुझे B49 दे दें तो वो ये आपको ये वाली बेल्ट दे देगा, लेकिन आप कहें उससे 5L तो भी आपको ये दे देगा, क्योंकि चाहे ये वाला मांगे चाहे ये वाला, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यानी आप यहाँ अगर नंबर देखें, चाहे आप ये मांगें और चाहे आप ये मांगें, ये दोनों एक ही नंबर होते हैं। वजह क्या है कि इनकी डिज़ाइनिंग में टॉलरेंस इतना क्लोज्ड है कि वो आपको यही बेल्ट पकड़ा देता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पता कैसे चलेगा, इसको नापते कैसे हैं। सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, ये मेरे पास शीफ गेज हैं। इस गेज के अंदर आपको ये नंबर लिखे हुए आ रहे होंगे ED। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो ABC, या यहाँ पे अगर आप देखें तो 543V, यहाँ 3V 5V 8V। तो मेरे पास ये बेल्ट है, मैं इसको नापना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ इसका टाइप क्या है। तो मैं इस गेज को इस्तेमाल करूँगा और मैं इसके अंदर जब इसको रखूँगा तो आपको ये यहाँ पे इसको B के पास आपको इसको दिखाई दे रहा होगा। ये B के बजाय इसने कहा है कि ये 5L है। तो हमारे पास एक और गेज भी है जो कि 5L के अंदर है, हम इसको यहाँ से भी तलाश कर सकते हैं। तो हम इसको जब यहाँ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये 5V के पास दिखाई देगा। 5V 5L और B, ये तीनों क्रॉसपॉन्डर्स में एक के बराबर होते हैं। तो हमें इसका ये टाइप तो चल गया कि ये B49 है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि B49, ये 49 क्या है, ये इंचेस हैं। ये इंचेस कैसे नापे जाते हैं, इन इंचेस को हम इसके इंटरनल साइज से नापते हैं, यूं करके, ऐसे करके इंटरनल। तो जब हम इसको नापेंगे तो ये 49 होगा। किधर गया, ये 49 इंच होगा। लेकिन अगर हम ये वाला नापें 5L 52 तो ये 52 इंच होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे नापते हैं। इसको हम यहाँ से रखेंगे किसी एक मुकाम पे, यहाँ पे, और ये इस पे 52, इसका जो टोटल लेंथ है वो हमें 52 इंच पता चल गई। ये हमें पता चल गई 52। अब इसके अंदर लिखा हुआ है B59। तो अगर हम इसको अंदर से नापें, इस हिस्से से नापें यूं करके, तो ये बहुत मुश्किल है, लिहाजा इसको नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम B मालूम चल गई हमें। मैं B को हटा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास एक और है, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है A34 और यहाँ लिखा है 36। तो इसका मतलब है कि अगर आप A के साथ देखेंगे तो आपको यहाँ से नापना है, इंटरनल यहाँ नापेंगे, और अगर आप इसको बाहर से देखें, यहाँ से नापें, तो 5L या 3L कितना लिखा था इन्होंने, 36 इंच। तो अगर आप इसको नापेंगे बाहर से तो ये 36 इंच होगी, अंदर से नापेंगे तो ये 34 इंच होगी। तो इसको हम 2 इंच माइनस कर देते हैं और इस वाली को जो B है इसको हम 3 इंच माइनस कर देते हैं। तो इसको इस वक्त हम नाप के देखते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे नापते हैं। A34 और 36, 4L 36 में लिखा हुआ है।
तो आप ये देख रहे हैं 36 के अंदर हमें मेजरमेंट मिल गई। A35L36, ये यहाँ पे ये 36 इसमें लिखा हुआ है। तो हम इस तरह इसको नाप के हम इसको मालूम कर लेते हैं इसकी टोटल लेंथ क्या है। ये हमें इंचेस में मिली है, लेकिन अगर यही बेल्ट मैट्रिक में होती तो ये गेजेस भी आपके पास मैट्रिक वाले होंगे। बिल्कुल इसी तरह आप जो है किसी भी बेल्ट को यहाँ रखेंगे, इसके अंदर आप मालूम करेंगे, आपको मैट्रिक का टाइप पता चल जाएगा। और यहाँ ये जो है, यहाँ पहले इंचेस से नाप रहे थे, अब ये आप इसको मिलीमीटर में नापेंगे। तो इसके जो आखिरी 3 फिगर होते हैं मैट्रिक में, ये जो लास्ट 3 फिगर होते हैं वो वहाँ पे आपको ml मिलीमीटर में मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये 360 है, लेकिन ये 36 इंच है, लेकिन अगर ये मैट्रिक होगी तो ये 360 होगा, तो ये 36 mm यानी मिलीलीटर में आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी। टाइप पता चल जाएगा, लेंथ मालूम चल जाएगी। शुक्रिया।